अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और सब अपने अपने घरों में अमन से और आफियत से होंगे। तो जनाब, ये सुबह के कामों का इख्तिताम, दूध उबल गया, बर्तन धुल गए, घर साफ़ हो गया और एक तायराना निगाह डाल रही हूँ कि सुबह का कोई काम रह तो नहीं गया। घर समेटा, चीज़ें समेटी, बर्तन अभी खुश्क नहीं हुए थे तो वो भी वहीं पे रखे हुए हैं कि जब हो जाएंगे। दूध उबल रहा है तो शुक्र है कुछ दिनों से गैस इतना मसला नहीं कर रही, कम हो जाती है लेकिन जाती नहीं है। तो जनाब, सुबह के कामों के बाद ये एक नई जंग का आगाज़ हो गया है जनाब, दोपहर का खाना और शाम की तैयारी। कल कुछ सब्जियां ज़्यादातर मैंने समेट दी थी लेकिन सारी नहीं समेटी थी, तो वो एकदम से जिन बन के ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज जनाब ये मटर थे, गाजरें थी, ये आलू मैंने चढ़ाए हैं कुकर में कटलेट्स के लिए। शाम में मेरा मटर पुलाव का इरादा है, तो उसके साथ कटलेट्स ज़रूर खाए जाते हैं घर में। तो मैंने सोचा अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सेहत का और गैस का दोनों ही इशू हैं कि गैस भी चली जाती है फिर। तो आटा भी गूंदने रखा हुआ है, मटर छीलने के लिए तैयार करके रख दिए, आलू उबाल दिए और ये मैंने गाजरें कश करके चढ़ा दी हलवे के लिए। ये झटपट हलवे की रेसिपी है, मतलब अगर आपका दिल भी है और आपके पास टाइम नहीं है या आप गाजरें कश करना मेरी तरह मुश्किल लगता है तो आप इस तरह हलवा बना सकते हैं और खा सकते हैं। क्योंकि मुझे हर गाजरें कश करना मुश्किल 3 काम लगता है और गाजर कश करने के साथ साथ अक्सर मैं अपनी उंगलियां भी कश कर लेती हूँ। तो ये जब मुझे पता चले ये ट्रिक, तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। मैंने कहा चलो ऐसे देख लेते हैं। ये गाजरें देखिए मैंने साफ़ करके छील के धो धुला के कुकर में डाल दी। आलू निकाल के ऑफ कोर्स मैंने कुकर को धोया, पहले साफ़ किया अच्छे से, फिर उसमें उसी में मैंने गाजरें डाली हैं और उसमें 2 किलो गाजर में मैंने 3 पाव के करीब दूध डाला और फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। 4-5 मिनट सीटी के बाद इनफ है। आलू भी मैं कुकर में ही गलाती हूँ कटलेट्स के लिए, तो वो भी 3 मिनट 2 से 3 मिनट में आलू गल जाते हैं। तो गरम गरम आलू छील के उसको गरम गरम ही मैंने मैश कर दिया। अभी मेरे और काम थे लेकिन मैंने कहा आलू गरम गरम मैश कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडे आलू फिर मैश नहीं होते बाद में। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंदा, पहले इसको मैंने हाफ डन करके छोड़ा था 15-20 मिनट, फिर उसके बाद मैंने इसको फाइनल किया। और ये आटे की परात के नीचे ना कपड़ा डालने से ये होता है कि वो ठक ठक की आवाज़ें नहीं आती और दूसरा वो शेल्फ़ ख़राब नहीं होता, स्क्रैचेस नहीं आते शेल्फ़ पे, तो वो आराम से आटा गूंदा जाता है। अभी मैं इसको रेस्ट दूंगी यहाँ पे 10-15 मिनट मज़ीद बाहर, फिर फ्रिज में रखूँगी। परात भी उसी वक्त धो धुला के साफ़ सुथरी करके रख दी, क्योंकि बाद में साफ़ नहीं आती। बीच में मेरा रेस्ट टाइम थोड़ा सा जिसमें मैंने फ्रूट खाया। और जनाब, जब तक कुकर भी हो गया, गाजरें बॉयल हो गई, तो मैं इसको खोल के चेक कर रही थी। ये देखें कितनी अच्छी तरह गल गई हैं गाजरें। 5-6 मिनट में तकरीबन मेरा कुकर सीटी चली है। तो खैर इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और साथ साथ ये मैशर के साथ मैं इसको मैश कर लूँगी। ये मैशर मेरा बड़े काम की चीज़ है। मैं हलीम बनाऊँ या फिर मैं आलू मैश करने हों या फिर अभी ये हलवे के लिए या मतलब साग वगैरह हों, तो अच्छा वाला एक बंदा ले ले और उसके साथ ऑल इन वन हो जाता है। बहुत सारे काम इसके एक के साथ मेरे हो जाते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे गाजरों को मैश कर लूँगी, साथ साथ मेरे और काम भी चल रहे थे किचन के। बर्तन शर्तन समेटना, बर्तन सूख गए थे वो समेटे, आटा गूंदा और साथ साथ मैं मटर निकालने का काम भी कर रही थी। तो बच्चों को खाना दिया दोपहर का, ख़ुद मैंने नहीं था खाया। तो फिर उसका ये रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे शाम के टाइम पे भूख लगना शुरू हो गई। ये मैंने देखें इसमें ड्राइनेस आ गई अच्छी खासी। इससे पहले मैंने तेल भी डाल दिया था, जो कि दिखाना मैं भूल गई हूँ। कुछ मैंने तेल डाला है, कुछ मैं बिल्कुल लास्ट में घी, देसी घी डालूँगी। और ये मैंने मलाई भी डाली है इसमें, मेरे पास कुछ मलाई पड़ी हुई थी, 1 प्याली के करीब मलाई डाली है। 1 प्याली ही मैंने पहले इसमें तेल डाला था और खुश्क दूध भी डाल दिया है। ये बहुत तैरता हुआ घी नहीं है, इसमें तेल नहीं है, जो कि सारों को पसंद नहीं है। अभी इसमें असल में मैं थोड़ा सा देसी घी भी डालूंगी और खोया भी डलेगा। ड्राई फ्रूट मैं नहीं डालती हलवे में, मेहमान हो तो डाल लेती हूँ, वैसे नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। हलवे में किसी तरह का ड्राई फ्रूट नहीं खाते, बिल्कुल फिर खाते ही नहीं है, इसलिए फिर मैं नहीं डालती। गेस्ट हैं तो ठीक है। ये मैंने जूस के लिए गाजरें धो के छील छिला के ना सारी वो जूसर भी धो के तो रख दी है। अब शाम के टाइम बेटा यूनिवर्सिटी से आएगा तो उस टाइम पे फिर मैं जूस बनाऊंगी। ये आलूओं में मैंने सारे मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, सूखा धनिया, तो थोड़ी सी अजवाइन, ये सारे मसाले डाल के मैं उसको मिक्स करके वो मैं रख आई हूँ। और यहाँ पे जनाब मैं थक गई थी, यहाँ पे भी हीटर के सामने बैठ के उनका तो चाय पीती हूँ साथ साथ। पहले पेट पूजा होगी साथ साथ और साथ साथ जो है वो मटर छीले जाएंगे, क्योंकि खाली पेट तो फिर जनाब काम भी नहीं होते। दोपहर में खाया नहीं था और ये ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए। साथ ये मैंने एक नान रखा हुआ था वो मैंने तल लिया।
साथ खाएं पिएंगे और साथ साथ मटर छिलेंगे। तो जनाब खैर मिलजुल के मटर भी छील लिए हमने। 2 किलो मटर थे, ये देखें धो के मैंने टोकरी में रख दिए हैं। अब कुछ यूज़ हो जाएंगे शाम में और ज़्यादा मैं उठा के फ्रीज़ कर दूँगी। तो आलूओं के लिए ब्रेड क्रम्स ख़त्म थे, हम घर पे ही बनाते हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये 4 डब्बा रोटी मैंने तोड़ के यहाँ पे डालूँगी इसमें। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्ब तैयार हो गए हैं और ये ताज़ा ताज़ा हमें पसंद है ज़्यादा सूखे हुए की निस्बत। ये ब्रेड क्रम्ब तैयार हो गए, ग्रीन मसाला भी। अब चूँकि मटरों वाला काम ख़त्म हो चुका है तो अब हम कटलेट बना के ना रख देंगे, इस वक्त खाने से पहले ही बना के रख देंगे। बने रखे होंगे तो रात में तल लेंगे निकाल के। तो इसमें धनिया, सब्ज़ मिर्च, सूखा धनिया, सूखा पुदीना था मेरे पास, सुखा के मैं रखती हूँ, तो थोड़ा सा वो भी मल के मैंने डाला है। ये सारे मसाले इसमें मैंने ऐड किए हैं। अब ये बनाने से पहले देखिए हाथ को ना थोड़ा सा ऑयली कर लें तो आलू बिल्कुल चिपकते नहीं है और शेप बड़ी अच्छी आती है आलू की टिक्की की ना, बड़ी अच्छी सी शेप आ जाती है। छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाई हमने और क्योंकि ये फिर ना बाद में थोड़ी फूल जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि उसको अंडा भी लगता है, ब्रेड क्रम्ब भी लगता है। तो हम ब्रेड क्रम्ब के साथ ही बनाते हैं, वैसे इतना नहीं लाइक करते आलू टिक्की को। कभी बना लेते हैं वैसे अगर ब्रेड नहीं हो घर पे तो। खैर मैं बनाती जा रही थी, बेटी है एक हाथ से अंडा और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्ब। अगर आपके पास सहूलत है, अभी 2 लोग हैं तो ठीक है, आप एक बंदा टिक्की बनाता जाए और दूसरा बंदा जो है वो अंडा ब्रेड क्रम्ब लगाता जाए। एक हाथ से असल में अंडा लगाना और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्ब, ये होता है फिर एक हाथ सूखा रहता है और एक हाथ ड्राई रहता है। तो ये ट्रे में फिर हम लोगों ने बना के काफ़ी बन गए थे, वैसे 2 किलो के करीब, थोड़े ज़्यादा ही थे आलू। तो कुछ रात में यूज़ होंगे, कुछ फ्रिज में रख देंगे। पसंद है सबको तो ये फिर निकालते रहते हैं जब मर्ज़ी हो, ख़ास तौर पे चावलों के साथ तो ये ज़रूर चाहिए होते हैं लोगों को। तो यहाँ पे अब शापर हम लगाते हैं ट्रे में। पहली लेयर शापर की है, फिर कबाब लगाए, फिर शापर को फोल्ड कर लिया। ये काट के हमने फ्रीज़र में हमारे पड़े हुए होते हैं आलू वगैरह टिक्कियों वगैरह के लिए। ये जो कुछ क्लिप है ये मेरे बेटे ने लिए हैं, तो वो बंदरों की तरह उछल उछल के ऊपर नीचे आगे पीछे से जो है ना वो क्लिप बना रहा था और हम इसको कह रहे थे कि पीछे हटो, तरीके से बनाओ। मैं हमारे हाथ गंदे हैं 2-4 क्लिप बनाने के लिए, क्या किया दिया है जब उसने सारी फ़ोटोग्राफी अपनी यहीं पे आजमा ली हमारे ऊपर। तो खैर ये फिर देखें हाथ को ऑयली किया और एक अच्छी सी बेहतरीन टिक्की की शक्ल दे दी। जैसे कि आपको पसंद है आप उतना ही साइज़ रख लें। हमें छोटा साइज़ पसंद आता है इसमें, तो हम छोटा साइज़ ही रखते हैं। तो हम दोनों माँ बेटी ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जल्दी जल्दी निपटा लिए थे ये सारे काम। काफ़ी सारे काम थे, सारा दिन हमारा मसरूफ़ रहा, लेकिन 2 लोग हो ना तो बातों बातों में काम निमट जाते हैं, पता नहीं चलता। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नेक नसीब करे, बड़ा सुख होता है बेटियों का माँ को। तो माशाल्लाह हम भी ऐसे ही थे, अम्मी की हेल्प करते करते छोटे छोटे कामों से काम को। अब बड़े बड़े काम जो हैं घर की सारी घरदारी हम सीख गए, हमें पता ही नहीं चला। पहले देखा करते थे, फिर थोड़े थोड़े काम करने शुरू किए, फिर समझ आती गई हाँ अम्मी यूँ करती थी यूँ करती थी। कुछ चीज़ें बना ली, कुछ जो है वो देख के सीख ली। तो ऐसे ही बेटियों को साथ जो है ना लगाते लगाते बेटियां जो है वो माशाल्लाह से मुँह से सारी चीज़ें सीख जाती हैं। कुछ अपनी तरफ से भी फिर इन्वेंट करती रहती हैं। आजकल की तो नस्ल तो वैसे भी सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़रिए हर रेसिपी उनके फिंगर टिप्स पे होती है, देखे और ट्राई कर ली। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं आती वो बच्चे अब सीख लेते हैं, बना रहे होते हैं। तो ये है टिक्कियाँ मैं बना के फ़ारग हो गई थी, तो बाकी उसने मसाला वगैरह उसी ने फिर लगा के रखा। तो जनाब ये टिक्कियाँ जो थी ये शामी कबाब, जगह नहीं बन रही थी फ्रीज़र में। इस शामी कबाब वाले डब्बे में कुछ स्पेस थी, तो ये K&N की चीज़ें पड़ी हुई थी, तो निकाल के मैंने डायरेक्ट डब्बे में कर दिए। गत्ते के डब्बे बहुत चीज़ें जगह लेते हैं, घेरते हैं जगह फजूल वाली। तो हमने इसको डब्बे में कर दिया था। ये मटर पुलाव बन रहा है एक साइड पे, साथ ही मैंने शाम के टाइम पे बेटा यूनिवर्सिटी से आ गया था तो सारों को मैंने जूस बना के दिया। तो मटर पुलाव बनाने के साथ साथ हम लोगों ने ये टिक्कियाँ भी तल ली। देखने में भी मज़े की और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त मज़े की थी। ताज़ा ताज़ा आलू टिक्की तो और ही मज़े की होती है। और हमारे यहाँ तो मटर पुलाव के साथ तो ये मस्ट है, वैसे नहीं खुशी से खाते, मतलब ये सारा लवाजमात इनको ज़रूर चाहिए होते हैं। दही होना चाहिए, सैलड होना चाहिए, टिक्की होनी चाहिए। तो जनाब ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है, मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों का। तो अब आपको 3 पेड़े नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि एक मेरे अपने लिए भी है, बल्कि फिर बाद में हस्बैंड भी उठ गए थे, वो भी कहते हैं मेरे लिए भी बना दो नाश्ता। मोस्टली जल्दी नहीं उठते, लेकिन बच्चों का बना के, लेकिन खैर पहले तो मैंने बच्चों का ही बनाया था, जिन्होंने जाना होता है उनका बना के सुबह सुबह क्योंकि लंच हो गया, नाश्ता हो गया, थोड़ा सा अफरा तफरी वाला टाइम होता है।
तो साथ चाय भी बन रही है। तो बच्चों को नाश्ता देने के बाद फिर बीच में मैं 1 कप खैर अपना चाय का ज़रूर पीती हूँ। फिर मैंने रसमन ने नाश्ता किया और ये दही फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं भूली पड़ी थी इसको कि ये दही भी रखा हुआ था जब फिर मैंने इसको खोल के चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह दही तैयार था। तो इसको उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया। फिर जनाब बड़ा वाला तो यूनिवर्सिटी चला गया था, छोटा वाला अभी तैयारी कर रहा था। तो जब तक फिर मैंने कहा जब तक वो जाता है उसको खुदाफिज़ करके मैंने दरवाज़ा बंद करना होता है, दुआएँ वगैरह पढ़नी होती हैं। दोनों को जब मैं भेजती हूँ तो फिर मैं जब उनके निकलने तक फिर मैं दुआएँ वगैरह पढ़ के दम वगैरह उनके डाल देती हूँ। तो छोटे को जाने से पहले टाइम था बीच में तो मैंने कहा चलो मैं जब तक घर झाड़ पोंछ कर लेती हूँ। तो सुबह की वैसे भी उठी हुई होती हूँ तो मैं किचन समेटना, घर झाड़ना, पोंछना, चीज़ें जगह पे करना, जो कमरा एक फ़ारग होता है लड़कों का उस कमरे को सेट कर देती हूँ, ड्राइंग डाइनिंग सेट कर देती हूँ। मतलब जो काम हो सकते हैं मतलब सुबह के टाइम पे वो सारे मैं करके और बेटे को भेज के तो उसके बाद फिर मेरा रेस्ट टाइम होता है। फिर मैं बीच में ज़रूर रेस्ट लेती हूँ वरना मुझसे फिर और काम नहीं होते। तो जब तक नेक्स्ट नाश्ते की बारी आती है, बाप बेटी उठते हैं लेट मोस्टली, तो फिर उस वक्त उनका नाश्ता बनाती हूँ। ये बेटा तकरीबन 8 बजे के करीब गया है, उसको फिर मैंने खुदाफिज़ किया। फिर मैंने वापस आके तो ये एक बाहर का व्यू मेरा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।